राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है, तो अक्षय तृतीया किस दिन है, किस तारीख को है, और अक्षय तृतीया के दिन हम कैसे पूजा करेंगे और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कब दान करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल में गंगा जल मिला के स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का बड़ा ही महत्व है। इस दिन ऋतु के अनुकूल वस्तुएं दान करने की परंपरा है। जैसे कि जल पात्र दान करने से, जैसे कि घड़ा है, तो हम किसी को दान करने से हमें अक्षय की प्राप्ति होती है। घी दान करने से निरोगता की प्राप्ति होती है। हम किसी भी मंदिर या कहीं भी घी दान कर सकते हैं, आश्रम वगैरह में। और हम किसी को छाता दान कर सकते हैं। छाता दान करने से विपत्ति में रक्षा होती है। दान से अमृत की प्राप्ति होती है और अन्न दान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो हमें ये सभी दान में से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन जो भी दान देते हैं, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, सभी अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और बहुत सी मान्यताएं हैं इस दिन की, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है सभी कार्यों के लिए। दिन लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए और विष्णु भगवान को चंदन अर्पित करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। इस दिन व्रत करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा अच्छे से कीजिए। आप पूजा कर सकते हैं तो आपको उसी से उसका फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ना कर पाएँ, कोई बात नहीं है। इन लड्डू गोपाल को चंदन सेवा अर्पित की जाती है और आज से 21 दिन तक बराबर लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा दी जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और इससे हमारे लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को बहुत ही ठंडक मिलती है। हम अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को चंदन में गुलाब जल डाल के उसे घोल लें, या गुलाब जल नहीं है तो आप इत्र वगैरह डाल लें और प्रतिदिन उनको पूरा अच्छे से लेप लगाएं। पूरे शरीर में सभी अंगों में लेप लगाएं अच्छे से, सिर में, पीठ में, हाथ में, पैर में, सभी में अच्छे से लेप लगाएं और आज से प्रतिदिन उनको लेप लगाएं। 21 दिन तक ये हमारी सेवा चलती है चंदन की और भगवान नारायण को बहुत ही शीतलता मिलती है। इससे बहुत ही ठंडक का एहसास होता है और आसपास फूलों की साज सज्जा करनी चाहिए। हमारे कान्हा जी को, ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि ककड़ी है, खीरा है। हम लस्सी बना के ठाकुर जी को रख सकते हैं और इसमें सत्तू का भोग ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें कान्हा जी को, ठाकुर जी को। है ठंडा शरबत है, ये सारी चीज़ें आप उनकी सेवा में अर्पण करें। और आप चाहे तो कान्हा जी को सुबह के बाद दोपहर को भी स्नान करा के और चंदन का लेप लगा सकते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी होती है। और कान्हा जी के लिए एक घड़ा ज़रूर लाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में मैंने एक घड़ा ला के रखा जिसका पानी बहुत ही ठंडा होता है और मैं अभी लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए घड़ा। तो आप कान्हा जी के लिए घड़ा ज़रूर लाएं और उनको अक्षय तृतीया के दिन कुछ उपहार ज़रूर भेंट करें। आप कि जो संभव हो आपके लिए वो आप उनको उपहार दें, नए वस्त्र दें, नए ज्वेलरी दें, आप कुछ भी दे सकते हैं कान्हा जी के लिए, कान्हा जी को अर्पण कर सकते हैं। आप दे क्या सकते हैं, इतना तो वही नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ कान्हा जी के लिए नया ज़रूर लाना चाहिए और घड़ा तो ज़रूर लाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर खरीदने चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और पर्व हमारे पौराणिक कथाओं में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, त्रेता युग शुरू हुआ था। इस दिन यह तिथि युग के आरंभ होने के कारण अत्यंत ही पुण्यदायिनी मानी गई है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में हमारे बांके बिहारी भगवान के श्री विग्रह के दर्शन किए जाते हैं, जो कि साल में एक बार होते हैं। इसी दिन हमारे प्रभु के चरणों के दर्शन होते हैं और इसी तिथि को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है।
दिन किया गया कोई भी शुभ या अशुभ कृत्य अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम सुबह उठकर बहुत अच्छे से स्नान करके गंगा जल से और अपने ठाकुर जी गोपाल जी का जगाने के बाद हम उनकी अच्छे से स्नान करा के शुद्ध जल ठंडे जल से और हम उनको स्नान करा के उनको चंदन का लेप लगाएंगे। पूरे शरीर में उनका चंदन का लेप लगाएंगे और अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे और उनको ठंडी चीज़ों का भोग लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दही खिला रही हूँ अपने कान्हा जी को और जलेबी अभी मैं रखी है। तो अभी मेरे पास जलेबी थी और मिश्री का भोग ज़रूर लगाना चाहिए कि मिश्री ठंडी होती है। तो यहाँ मैंने भोग लगाने के बाद कान्हा जी को अपने जल पिलाया, तो जल ज़रूर पिलाएं। अक्षय तृतीया के दिन आप घर में भजन कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी शुभ कार्य हों अच्छे कार्य सब कर सकते हैं, क्योंकि यह तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन आप यहाँ देखिए मैंने कान्हा जी को मिश्री का भोग लगाया, जो कि हम प्रतिदिन लगाते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी को मिश्री का भोग बहुत ही प्रिय है। और दही मक्खन तो उनको तो बहुत ही प्रिय है, कुछ मिले ना मिले दही मक्खन तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए सभी मैंने लगा के रखा है। तो कान्हा जी को आप रोज़ ठंडी चीज़ें खिलाएं, ठंडा शरबत पिलाएं, ये चंदन आप बना के रख लें जो कि हमें प्रतिदिन लगाना चाहिए। गुलाब जल हो उसमें डाल लीजिए या फिर आपके पास इत्र है जो गर्मी में आप कान्हा जी को लगाते हैं तो वो आप इत्र इसमें मिलाइए, इत्र मिला के आप कान्हा जी को चंदन का लेप लगाएं। और आप उनको बहुत ही हल्के वस्त्र पहनाएं कॉटन के, आप चाहें तो बस वस्त्र ना पहना के चंदन का लेप लगा के एक उनको पटका डाल दें। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए अपने पूजा भगवान जी की पूजा की, सभी भगवान की, और हम सभी भगवान की डेली बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान जी को स्नान कराते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम अपने भगवान जी के चरणों में जल डालते हैं, जैसे कि हम खुद नहाते हैं अपने पैरों में सबसे पहले जल डालना चाहिए और उसके बाद सिर पे डालना चाहिए। तो इसी तरह से हमें भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। इसी तरह से स्नान कराया जाता है पूजा करने से पहले। और उसके बाद हम यहाँ उनको रोली और चंदन लगाएंगे। तो जो भगवान को चंदन लगता है उनको चंदन लगाएंगे, जिनको रोली लगता है रोली लगाएंगे। तो सभी भगवान को रोली चंदन लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। तो ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि जैसे हम अपने खुद तैयार होते हैं नहा धो के, उसी तरह हमें अपने भगवान जी को भी तैयार करना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ देखिए मैंने भगवान जी को टीका बंधन कर दिया है, सभी भगवान जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ अभी मैंने मिश्री का भोग लगाया है अपने भगवान जी को। और भोग लगाते समय हमें भगवान जी का स्मरण करना चाहिए, प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। और उसके बाद हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे और उनके बाद जल ग्रहण कराएंगे। यहाँ देखिए हमने जल का लोटा भी रखा है पास में। और उसके बाद धूप लगाएंगे। तो यहाँ सभी भगवान को धूप लगाएंगे, सभी भगवान को धूप लगाते वक्त सभी का मंत्र जाप करेंगे। और यहाँ धूप लगाने के बाद हम सभी भगवान की फिर से आरती करेंगे। आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि आरती करने से हमें पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी होती है वो आरती करने से पूरी हो जाती है। तो हमें लास्ट में आरती ज़रूर करनी चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए, एक टाइम कपूर की और एक टाइम घी की आरती करनी चाहिए। तो आप देखिए मेरे पूजा घर है, हमारी पूजा संपन्न हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।